बिहार के किसानों से वो माल सीधे क्यों नहीं खरीद करती, चाहे वो पैक के सिस्टम से ही क्यों ना हो, वाया होकर के क्यों जाना पड़ रहा है? देखिए सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे मुद्दे मार्केट टाइम न्यूज के माध्यम से किसान जनहितैषी मुद्दों को हमेशा आप उठाते चले आए हैं। जी चाहे भी बिहार के मखाना किसानों के बारे में भी आपने बड़ी बृहत्ता से इस मुद्दे को रखा था, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं मार्केट टाइम न्यूज का। सुरेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी शायद। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सुरेश जी, मामला क्या है, हमारे जितने भी सहयोगी पोद्दार साहब बात कर रहे थे, कांग्रेस के हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, जितने भी मुद्दे जिसको हम लोग बहुत ढेर सारा घूम फिर करके बात कर रहे हैं, सरकार ने ये किया, विपक्ष ने वो किया, विपक्ष ये कर रही है, सरकार वो कर रही। सही बात तो ये है कि कोई भी राजनीतिक दल, और जब जब किसानों के मुद्दों की बात आती है और जिस भी मुद्दे की बात आती है, ये सुरेश जी आज आपने कम से कम इस मुद्दे को प्रसारित करने का काम किया है। बिल्कुल, मार्केट आपको टाइम्स टीवी का प्लेटफॉर्म बना ही इसी पर्पज से है, किसानों की आवाज आपको उठाई जाए। राइट, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये मतलब अब हकीकत बात तो ये है कि इस मुद्दे पे भी बात करने की अपेक्षा पूर्णतया नहीं है। यह मुद्दा आज का मुद्दा नहीं, ये 25 साल पुराना मुद्दा है। जिस मुद्दे को लेकर के भारतीय किसान यूनियन ने कई बार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में, संगठनों में, या जब जब ऑफिसर्स भारत सरकार के मुख्य पटलों पर इस विषय को रखने की बात की गई, जब ये सांप नाग और नागनाथ वाले लोग हैं, जब किसी बात को सुनना नहीं है और जिस बात को समझना ही नहीं है, और रही बात ऐसा नहीं है कि कोई ये एक पर्टिकुलर सरकार का विषय है, यह विषय जो भी दल के लोग जब सत्ता में आते हैं, ये विषय कोई बहुत नया विषय नहीं हो रहा है जिसके बारे में कोई नए तरीके से बात करने की आवश्यकता है। यह काम आज से नहीं हो रहा, ये बहुत पुराने समय से चल रहा है, और कोई बिहार में नहीं चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर पर, ये कोई बिहार या पर्टिकुलर किसी स्टेट का मुद्दा नहीं है कि हम इसके माध्यम से खरीद करें, उसके माध्यम से खरीद करें, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इनमें हजारों की संख्या में डिबेट हो चुकी है इन मुद्दों पे, लेकिन इन डिबेट्स का रिजल्ट बिल्कुल जीरो, जीरो और जीरो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं सुरेश जी, जो सरकार की जो भी ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बारे में, इस पॉलिसी को बनाने वाले जो भी आईएएस अफसर है, जो देश की व्यापक खरीद के बारे पर लगातार विभिन्न सदस्यों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, प्री बजट सेशन के माध्यम से हमेशा डिस्कस होता है, और हमेशा ही जितनी भी आप डिबेट पर चर्चा हो रहे हैं, जब भी अभी देश का वित्त मंत्रालय का जब बजट आने वाला होता है, उसके पूर्व में भी, और जब किसान संगठनों को कृषि मंत्रालय के द्वारा जब अपनी राय रखने के लिए किसी पर्टिकुलर खरीद के विषय पर भी कई किसान नेताओं को अपनी राय रखने के लिए जब बुलाया जाता है, इस मुद्दे को बहुत बारीकी से बताया गया है कि भैया ये चीजें आपके द्वारा जो की जा रही हैं, इससे किसानों को कितना ढेर सारा नुकसान हो रहा है, सरकार को कितना ढेर सारा नुकसान हो रहा है, व्यवस्था को कितना ढेर सारा नुकसान हो रहा है। इस व्यवस्था का अगर परिवर्तन किया जाएगा तो किसान परिवार को भी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा, व्यवस्था को भी लाभ होगा। लेकिन जब इन पूरी बात के बाद बहुत ढेर सारे टाइप की मीटिंग्स रखनी है, रोज उन पे चर्चा करनी है, लेकिन किसी को भी उस पे इम्प्लीमेंट ना करने जैसी बात करनी है, तो ये जितने आंकड़े हैं, मुद्दे हैं, इनको गिनाने से कोई बहुत ढेर सारा लाभ होने वाला नहीं है। नहीं, दो लाइन में अक्षांश जी, किसानों की जो एकजुटता की ताकत है